तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखते क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, वो कह रहा है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर तथा व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.4 सेंटीमीटर। ज्ञात कीजिए बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है। इस कहने का मतलब यह है कि कह रहा है क्वेश्चन कि गोल और कांच का बर्तन है। कैसा? गोल कांच का बर्तन है और कह रहा है कि कांच के बर्तन की बेलनाकार आकार की गर्दन है। नहीं, आपको क्या है, जो बर्तन है बर्तन कुछ ऐसा है। कैसा है? ऐसा गोलाकार बर्तन है। उसका गर्दन कैसा है? गर्दन जो कांच की बेलनाकार है। कैसी है? बेलनाकार। इसे ऐसा बर्तन है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी संरचना है, बेलन के आकार की गर्दन कर रहा था। इसके आकार कैसा है? बेलन गर्दन कैसा है? बेलन के आकार का। और कह रहा था जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर। कितनी लंबाई है? कह रहा है यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर लंबाई है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लंबाई है वो 7 सेंटीमीटर ये हो गई। और कह रहे जो इसका जो व्यास है, व्यास कितना है? इसका जो व्यास है वो 2 सेंटीमीटर है। इसका व्यास 2 सेंटीमीटर है। और कह जो गोलाकार भाग है, यानी गोलाकार भाग जो यहाँ से है, इसका जो व्यास है वो है 8.4 सेंटीमीटर। इतना हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। और फिर हमसे कह रहा है कि जो बर्तन, इस बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है। क्या कह रहा है? इसमें कितना पानी भरा सकता है। इसका कहने का मतलब यह है, इस बर्तन का हमको आयतन बताना है। क्या करना है? इस बर्तन को हमको आयतन बताना है। तो इस बर्तन का आयतन हम लोग कैसे बताएंगे? तो चलिए हम देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो हमको ये निकालना है इसका आयतन। तो आयतन हम कैसे निकाल सकते हैं? तो आयतन निकालने का तरीका क्या है? यानी बर्तन का आयतन, बर्तन का हमको आयतन निकालना है। तो हम तरीका ये है कि हम क्या करें, इस गोले का आयतन निकाल लें और बेलनाकार का आयतन निकाल लें। इस गोले का और बेलन का आकार जो संरचना है, इसका अगर हम लोग आयतन निकाल लें तो हमको इसका क्या होगा, पूरा आयतन निकल जाएगा। तो चलिए हम आपको निकाल के बताते हैं कैसे निकालना है आपको। तो पहले क्या करेंगे, गोले ले लेंगे, यानी लिख लो बेलन, यहाँ पहले बेलन लिख लेते हैं। ये बेलन का आयतन, क्या करेंगे, बेलन का आयतन निकाल लें और क्या करें, और गोले का आयतन निकाल लें। बस हमको क्या होगा, टोटल आयतन मिल जाएगा। तो हम लिख दिए प्लस गोले का आयतन। आप देखें बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है। तो बेलन के आयतन का जो सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h प्लस, और गोले का आयतन जो सूत्र होता है वो होता है 4/3 पाई r। अब देखिए एक बात, इसका भी सूत्र होता है, गोले का आयतन का होता है पाई r क्यू, यानी r की घात 3। तो यहाँ पर हमने कैपिटल R लिखा है। तो यहाँ पर अगर कैपिटल R लिख देंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि ये बेलन का त्रिज्या है, बेलना का इसकी त्रिज्या बताया गया है या तो इसकी त्रिज्या। तो हम क्या करते हैं, इसके आयतन, इसकी त्रिज्या को हमने कैपिटल R से लिखा है, तो इसकी त्रिज्या को हम स्मॉल r से लिखेंगे ताकि हमको समझने में आसानी रहे। अब देखो, अब कॉमन की बात करें तो इसमें पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी। तो क्या करते हैं, पाई को हम कर लेते हैं कॉमन। तो पाई को कॉमन कर लेंगे तो क्या बचा, तो यहाँ पर बचा हुआ है r स्क्वायर एच। क्या बचा है? यहाँ पर बचा r स्क्वायर एच। यहाँ पर क्या बचा है? तो यहाँ पर बचा हुआ है 4/3 और r क्यू, ये बचा हुआ है, इतना चीज़ बचा हुआ है। आप क्या कहते हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 22, यानी पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। r किसका? r बेलन का आयतन, यानी बेलन का आयतन में दिया r का मतलब क्या, त्रिज्या। तो टोटल हमको व्यास दिया हुआ है 2। क्या दिया है? टोटल हमको व्यास दिया हुआ है 2। अगर इसका हम लोग त्रिज्या निकालेंगे क्या, तो इसका आधा हो जाएगा, यानी r अगर मान निकालना हो तो क्या हो जाएगा, आधा, यानी 2 का आधा क्या होगा, तो 2 का आधा हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम लिख देंगे 1 स्क्वायर h, यानी इसकी आयतन, इसकी ऊंचाई कितनी है, यानी जो बेलनाकार भाग इसकी ऊंचाई कितनी है, कह रहा है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख देंगे 7।
प्लस 4/3 और स्मॉल आर किसको दिखा रहा है, इस त्रिज्या को। इसका पूरा व्यास कितना है, यानी इसका पूरा व्यास है 8.4 की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या उसकी हो जाएगी 8 का आधा हो जाएगा 4 और 4 का आधा हो जाएगा 2, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 4.2। तो यहाँ लिख देंगे 4.2 और घात 3 लगा, इसका मतलब यह है कि 4.2 को 3 बार गुणे के रूप में लिखा जाए। ये हो गया। आप देखो तो 22/7 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, 1 को 7 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 प्लस क्या है 4/3, क्या 4/3। अब 4.2 को फिर 4.2 को गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 74.088, यानी इन तीनों को गुणा करने पर हमको इतना मिलेगा। तो मैं लिख दिया। फिर आप देखा जाए तो इसको सोल्व करें तो जगह 22/7 फिर 7 प्लस, अब इसको भाग करें तो जगह 3 का नाम 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 1 बचा 4, 14, यानी 3 चौको 12, 2 बचा 0, 3 यानी 0.36 18 हो जाएगा, 2 बचा और 8 यानी 3 9 27, 1 बचा 8, 3 6 18, यानी भाग करने में कितना आया, तो भाग करने में हमको मिल चुका है 4 गुणे 24.696, ये हमको भाग करने पर कितना मिला हुआ है। तो हो जाएगा 22/7 फिर ब्रैकेट 7 प्लस, अब इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो 6 चौक 24 का 4 हासिल आया 2 और 9 चौक 36 और 36 से 2 होता है 38 हासिल आया 3, 6 चौक 24 और 24 3 27, 27 का 7 हासिल आया 2, फिर दशमलव लगा देंगे, 4 16, 16 2 18, 18 का 8 हासिल हो जाएगा 1, 4 2 8 1 9, यानी भाग गुणा करने में कितना है, हमको गुणा करने मिला है 98.784। फिर देखते क्या है 22/7, फिर जो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गुणा, यहाँ पे 2 क्या प्लस दिया तो इसको हम जोड़ जोड़ेंगे कितना आएगा, तो जोड़ेगा तो 8 7 15, यानी 8 7 15 के 5 हासिल 1 9 1 10, यानी कितना हो जाएगा 105.784 हो जाएगा। अब फिर इसको क्या करेंगे हम लोग, 784 है तो फिर इसको अगर हम लोग गुणा करेंगे इससे, 22/7 से अगर इसमें हम लोग गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हम लोगों को मिलेगा, गुणा करने पर कितना मिलेगा, तो गुणा करने पर हमको मिल जाएगा 332.464 सेंटीमीटर क्यूब, हमको इतना मिल जाएगा। हमसे आयतन पूछा जा रहा था, हम आयतन हमने बता दिया, आयतन हमको कितना मिल गया, तो आयतन पूछा जा रहा था हमने आयतन निकाल लिया, आयतन हमारा कितना आया, तो आयतन हमारा आया 332.464 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। तो अगला क्वेश्चन की बात करें तो इसमें अगला क्वेश्चन दिया है अथवा में, क्या दिया है अथवा में, तो हम देखते हैं क्या है। कह रहा है कि एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको भी आपको सॉल्व करके बताते हैं कैसे सॉल्व करना, आपको कैसे क्या करना है। यानी कह रहा है क्वेश्चन में कि एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार है। कैसा है, शंकु के आकार का है, नहीं अथवा का क्वेश्चन है। शंकु कैसा होता है, तो शंकु आपको पता होना चाहिए, शंकु कुछ ऐसा होता है, ऐसा। यानी कह रहा था कि 3.5 सेंटीमीटर का एक शंकु है। शंकु मतलब यह है कि जो यहाँ पर दिया है वृत्त, इसकी जो गोला दिया गोला की त्रिज्या कितनी है, कहते हैं इसकी त्रिज्या 3.5 है। कितना 3.5 हमने मान लिया। फिर क्वेश्चन कह रहा है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है।
क्या कह रहा है, इस अर्धगोले पर। ये किस पे रखा गया है, कह रहा है ये जो है अर्धगोले पर रखा गया है, यानी जो ये शंकु था, कह रहा है शंकु को अर्धगोले पर रखा गया। अर्धगोला कैसे बनेगा, अर्धगोला हमको ऐसे बना देना है। कह रहा है ऐसा अर्धगोला है, उस पर क्या है, ये शंकु रखा गया है। ये हमसे पूछ रहा था, हमने इतना कर दिया। अब फिर कह रहा है इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। ये कह रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो टोटल इसकी ऊंचाई है वो है 15.5 सेंटीमीटर। अगर इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको बताना है। अब से देखते हैं इसमें दिया क्या क्या है, यानी वो क्या क्या दिया है। तो हमको तो दिया है शंकु की त्रिज्या, कितना दिया है, शंकु की त्रिज्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है शंकु की ऊंचाई, यानी हमको टोटल ऊंचाई दिया है 15.5 सेंटीमीटर। देखते हैं तो वो शंकु की ऊंचाई कितनी होगी। तो शंकु की ऊंचाई की अगर बात करें तो टोटल यहाँ से जो ये वाला जो गोला है सर, इसकी यहाँ से यहाँ त्रिज्या 3.5 है, तो यहाँ से यहाँ तक की भी 3.5 होगी। यानी वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की 3.5 है, तो यहाँ से यहाँ तक की भी 3.5 होगी। तो यहाँ पर अगर मिला कर देखें, तो ये है 3.5, तो ये भी हो जाएगा 3.5। कितना होगा, 3.5। यानी जो कह रहा है अर्धगोला इसी गोले पर रखा गया है। तो कह रहा है 3.5 सेंटीमीटर ये त्रिज्या है और 3.5 सेंटीमीटर यही त्रिज्या है। यहाँ से निकल गया शंकु, कहाँ से, शंकु यहाँ से लेकर यहाँ तक का हम, यहाँ से यहाँ तक हम। तो अगर शंकु की हमको ऊंचाई याद करना, क्या करेंगे, तो 15.5 में से 3.5 निकाल दें, हमको आराम से मिल जाएगा। यानी 15.5 में से हम लोग क्या करते हैं, 3.5 को निकाल दें, बस हमको शंकु की ऊंचाई मिल जाएगी। शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब क्या करते हैं, इसके चलिए हम लोग और हम कहते हैं अर्धगोले की त्रिज्या कितनी लिख देते, वो भी लिख लेते हैं। अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या हमको दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। इतना चीज़ हमको दिया हुआ है और हमसे क्या कह रहा है, संपूर्ण यानी पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो चलिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं। तो अब सूत्र हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय, तो पृष्ठीय क्षेत्र, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र का सूत्र हो जाएगा क्या है, जिसमें देखिए दो आकृति, कितनी आकृति, दो। एक तो बना हुआ है शंकु, क्या बना है, एक तो बना हुआ है शंकु और दूसरा बना हुआ अर्धगोला। यानी शंकु का क्षेत्रफल निकाल लें और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें। यानी अगर दोनों का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें तो हमको क्या हो जाएगा, तो हमको पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, फिर शंकु निकालते हैं। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और क्या निकालें, और अर्धगोले निकाल लें। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। देखिए तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, तो होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल होता है। और जो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, सूत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा सूत्र था, ये हमने हो गया। अब देखते हैं इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, इसमें भी आर, इसमें भी आर। तो हम क्या करते हैं, तो हम लोग कर लेते हैं कॉमन, यानी पाई को और आर को कर लेते हैं कॉमन। अब क्या बचा, तो यहाँ पर बचा हुआ है एल प्लस, यहाँ पर बचा 2, यहाँ पर डबल आर थे, एक आर कॉमन ले लिया गया। अब कितना, एक आर बचा, यानी एक आर, इतना हो गया। और अब देखते हैं क्या है, तो पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान कितना, तो आर का मान है 3.5, कितना 3.5 है वो रख लिया। फिर एल, हमको एल का मान निकालना है। क्या करना है, एल का मान निकालना है। तो एल का मान कैसे निकलेगा, तो हम आपको बता दें, ये हो गया इसका आधार। क्या आधार कितना दिया, 3.5 दिया है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ऊंचाई है, इसको कहते हैं शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई कितना मिला है, हमको 12 मिला है। हमको निकालना क्या, इस एल, यानी इसको हमको निकालना है। इसको कैसे हम निकालेंगे तो बता दें। तो सूत्र हो जाएगा, यानी हो जाएगा एल स्क्वायर बराबर, यानी देखो पाइथागोरस प्रमेय में लगेगा, तो इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग, यानी आधार का और लंब का करेंगे, यानी आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर
कर्ण का वर्ग, ये है कर्ण, तो जगह कर्ण को क्या लिख लिए एल स्क्वायर। आधार कितना, आधार है 3.5, इसका वर्ग करेंगे और क्या 12 का वर्ग करेंगे। अब इसका हम वर्ग करेंगे कितना मिलेगा, यानी तो इसका वर्ग करेंगे चाहते हैं 12, यानी 12 5 25, 1225 का, यानी 5 यहाँ से 0.5, इसका वर्ग हो जाएगा 12.25, इसका हो जाएगा 12 बराबर 144, कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। फिर इसका हम लोग ऐड करेंगे इसको, तो फिर इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 4 2 6, 4 1 5, 1.25, इधर हो जाएगा एल स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा यहाँ पर वर्गमूल चिन्ह बन जाएगा, तो वर्गमूल चिन्ह बन जाएगा तो हो जाएगा 156.25, इतना हो जाएगा। अगर इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल हमको मिल जाएगा 12.5, कितना मिल जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। तो ये की जगह रख देंगे 12.5, तो जाएगा 12.5, फिर प्लस 2, आर का मान कितना, आर का मान है 3.5, 3.5 रख दिए। आप सॉल्व करते हैं, अब यहाँ इसको हटा दें, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, फिर 0 हो गया। अब देखो 7 का नाम 7 और 7 बचे 35 जाएगा। यहाँ पर क्या बचा है, पर बचा है 22 गुणे 5/10 ब्रैकेट 12.5, फिर प्लस 3.5 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर सॉल्व करते हैं, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, यहाँ क्या बचा, और 2 का नाम 2, 11 दूना 22, तो यहाँ पर बचा हुआ 11, इधर कट गया सब। फिर क्या है ब्रैकेट में पूरा, अब 12.5 में 7 को हम जोड़ देंगे तो हमको कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा यानी 12 7 19 हो जाएगा 19.5, कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 19.5, और 19.5 को अगर हम लोग 11 से गुणा करेंगे तो हमको गुणा करने मिलेगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना मिला, ये टोटल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको मिल चुका है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमसे यही क्वेश्चन पूछ रहा था, हमने इसको निकाल दिया। बस आपको इतना ही क्वेश्चन में करना रहेगा।